मार दे। बंद करो ये नाच गाना, क्योंकि तुम्हारे बीच राजेश और मदन का हत्यारा मौजूद है, जिसने अभी अभी विक्टर का कत्ल किया है। कैसी बात कर रहे हो विजय? विक्टर तो यहाँ खड़ा हुआ है, फिर उसका कत्ल कैसे हो सकता है? वो विक्टर नहीं, विक्टर का कातिल है। विजय संभालो अपना। विजय, शिवा जिसके साथ तुम नाच रही हो ना, वो विक्टर का मर्डरर है। बिलीव मी यू गाइस। अरे वो नहीं है वो। ये विक्टर नहीं है तो और कौन है विजय? ये वो इच्छाधारी नॉक है जिसने विक्टर का खून किया। मैं अभी हाईवे पर उसकी लाश देख कर आ रहा हूँ। I will kill this bastard. मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूँ विजय। तुम मेरे दोस्तों को बहका कर मेरी जान लेना चाहते हो, क्योंकि इच्छाधारी नाग मैं नहीं तुम हो विजय। मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या रे? ये मुझे कातिल समझ रहा है। आज तक मरने के बाद कोई वापस आया है क्या? सीमा, तुम्हें ये बताओ कि तुम मुझे दफना कर यहाँ आई थी या फिर मेरे साथ इस पार्टी में आई थी तुम? बोलो ना सीमा, असलियत क्या है? हाँ हाँ डेफिनेटली, मैं और विक्टर एक साथ ही इस पार्टी में यहाँ आए थे। सीमा, इसका विश्वास मत करो, ये इच्छाधारी है। कोई भी रूप धारण कर सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है। ये कभी भी किसी भी वक्त किसी का भी कत्ल कर सकता है। ये क्या हो रहा है? विक्टर तुम्हें नाग बोल रहा है, तुम उसे नाग बोल रहे हो। क्या हो रहा है ये? क्या तमाशा है ये? कोई तमाशा नहीं, हकीकत है। विजय ये साबित करना चाहता कि मैं तुम लोग का जानी दुश्मन हूँ, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा विजय ये हत्यारा नाग है। अगर तुम लोगों को भरोसा नहीं है तो इस आईने के सामने ले चलो, क्योंकि इच्छाधारी नाग का अक्स आईने के सामने दिखाई नहीं पड़ता। छोड़ना नहीं इसे। वो अभी देख के आ रहा हूँ मैं। चलो चलो चलो। विजय, विजय तू सही कर रहा था। जाओ, आज तुम लोगों की नादानियों की वजह से वो भाग गया। आज अगर तुम लोग मेरा साथ देते तो मैं उसे यही जान से मार देता। रखो। लाइट गई। Oh my God! अंधेरे में भी जोक याद आ गया है तुम्हें? मुमकिन है मरना था। ये समझते हैं। अंदर जाओ तुम। और कितने वाड़ के बैठे सन। कहाँ चला गया? मेरे पास बताना शमा। शमा, तुम्हारे परवाने का जाने का वक्त आ गया शमा। दोस्तों, शमा तुम्हारे परवाने का हंसाने के बजाय रुला कर जा रहा हूँ। मुझे माफ, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। विक्टर और अब्दुल जैसे निर्दोष दोस्तों की मौत के बाद अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, हम लोग सब के सब मारे जाएंगे। Everyone will be killed. विवेक बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कोई ऑर्डिनरी सांप नहीं है, ना ही दिव्या कोई आम लड़की। They are supernatural powers. What supernatural power? अगर वो supernatural power है तो इसका मतलब हम हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हैं? हाँ? अरे हम सब मिल जाए तो आराम से उसका मुकाबला कर सकते हैं। मगर सबसे पहले हम लोगों को यह पता कर लेना चाहिए कि उनके पास कैसी ताकत है, कौन सी ताकत है और कितनी ताकत है। पहली बार तुम लोगों की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा अगर वो मेरे सामने आए ना तो सांप के बच्चे की दुम पकड़कर मैं उसे जमीन पर पटक पटक कर मार दूंगा। लेकिन वो हमारे हाथ आएगा कैसे? मैं बताता हूँ। वो लोग मौत से भी आगे जा चुके हैं, इसलिए तुम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच तो यह है कि आज जहां हमारी साइंस खत्म होती है, वहीं से इन ताकतों की शुरुआत होती है। मैं पैरासाइकोलॉजी का प्रोफेसर हूं। अगर तुम वाकई इस प्रॉब्लम का हल चाहते हो तो आओ मेरे साथ। दिव्या देखो, हम यहाँ सब तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हारे साथी हैं। तुम जहां भी हो चली आओ दिव्या, आजा।
आओ दिव्या आओ, आ जाओ दिव्या। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दिव्या, तुम्हारे गुनहगार राजेश और मदन थे, तुमने उनको मार डाला। अब्दुल और विक्टर का क्या कसूर था? उन्हें तुमने क्यों मारा? इनमें से कोई मासूम नहीं है। ये सब के सब मेरे बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ये बार बार इल्जाम लगाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या तुमने मुझे नागदा फोर्ट आने के लिए इनवाइट नहीं किया था? किया था तो? और जब मैंने इनकार करने के लिए तुम्हें दोबारा फोन किया, तब किस मुंह से कहा था कि अगर तुम साथ नहीं चलोगी तो प्रोग्राम कैंसिल? देखो, तुम्हारा ना मेरे घर कोई फोन आया था, ना ही मेरी तुम्हारी कोई बातचीत हुई थी। अब तो विजय तुम भी यही कहोगे कि 11 बजे की जगह 10 बजे आने के लिए तुमने नहीं कहा था। लगता पागलपन में तुमने आत्महत्या की है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है तुम भक्ति जा रही हो। और उस मुझे लेने के लिए क्या तो ये भी झूठ है? ये नई गाड़ी की कहानी तो मेरी समझ से बाहर है। सच तो ये है, उस दिन तुम सब ने मिलके एक प्लान बना के मुझे जाल में फंसाया। आज फिर तुम सब मिलके मुझे झूठा साबित करना चाहते हो। किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान नहीं बनाया दिव्या। ये प्लान, ये जाल, ये सब तुम्हारे अपने दिमाग की उपज है। दिव्या, अरे ये तो सोचो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके किसी को क्या मिलेगा। हम लोग रिश्तों की इज्जत करना जानते हैं, इज्जत से खेलना नहीं। तुम लोगों के चिल्लाने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं होंगे। याद रखना, तुम सबको हम एक एक करके तड़पा तड़पा के मारेंगे। Now you go to hell. आत्मा क्या गोली से मरती है? अब मैं लाख चाहूंगा तब भी दिव्या को नहीं बुला सकता। So what, sir? मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, और वैसे भी मैं ये आत्मा से नहीं डरता। सर, अतुल की बात से मुझे एक बात याद आई। आपको याद है पिछले साल एनुअल फंक्शन में राजेश ने अपने सारे दोस्तों की किस तरह मिमिक्री की थी? मुझे लगता है राजेश ने सबकी आवाजें निकालकर ये घिनौना खेल खेला होगा। शशि में भी राइट, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग बैठ के घर पे प्रोग्राम बना रहे थे, उस टाइम राजेश किसी से बात कर रहा था, और मेरे पूछने पर मदन ने जवाब दिया था कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। बल्कि प्रोग्राम के दिन दोनों में से किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी। मुझे यकीन हो गया है कि तुम लोग सभी बेकसूर हो। अब इन सब की जान आपके हाथ में है सर। इन सबको बचा लीजिए सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। आत्मा से बड़ी ताकत परमात्मा की होती है। वहीं से हर ताकत जन्म लेती है और वहीं पर जाकर खत्म होती है। जब तक ये लॉकेट तुम लोगों के गले में पड़ा रहेगा, तब तक कोई भी नाग या इच्छाधारी सांप तुम लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। सॉरी सर, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं रखता, प्लीज। अतुल, सर आप ये लॉकेट मुझे दीजिए। प्लीज अतुल, पहन लो ना इसे। जिस चीज को मैं जानता नहीं, मानता नहीं, फिर उसे अपने गले में डालकर जानवरों की तरह घंटी बांधकर क्यों घूमूं? Why? I don't believe all this. रुक जाओ ना प्लीज। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हारी हर जिद पूरी करूं। मैं क्या तुम्हारा बुरा चाहती हूँ अतुल? भगवान के लिए ना सही, पर फैशन के लिए तो गले में डाल सकते हो ना। मैं ऐसी कोई चीज नहीं पहनूंगा जिसका ताल्लुक धर्म या भगवान से हो, बस। चलो, मेरी भी जिद है, मैं ये लॉकेट तुम्हें पहना के रहूंगी। जिद करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे गो बैक। I will not go from here. अतुल तुम नहीं जानते से तुम्हारी हिफाजत होगी। ये बेजान लॉकेट मेरी हिफाजत करेगा। मैं अपनी रक्षा खुद करना जानता हूँ, समझी? गो नाउ। मैं हर हालत में तुम्हें ये पहना के रहूंगी। नीता, पागल मत बनो तुम। छोड़ो। नीता, पागल मत बनो तुम। जाओ, मैं नहीं पहनूंगा इसे। मेरी खातिर पहन लो। मैं नहीं विश्वास करता इन चीजों पे। अतुल जिद मत करो प्लीज। अतुल पागल मत बनो तुम। जाओ यहाँ से। ओ गड्डी उधर हो गई। नहीं ला कर दी मुझे। हूँ यकीन करेगा। हाथ से सी यकीन आ गया।
चलो चलो जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये थी आज के सीन्स। हाफ मूवी हो चुकी है, हाफ मूवी हम लोग कल देखेंगे। और बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये मूवी है। उस टाइम पे इतनी मतलब अच्छी मूवी, फेमस भी हुई थी बहुत ज़्यादा। इसके जो सॉन्ग्स हैं, वो जो आजा, इसका जो सॉन्ग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका सॉन्ग है। अभी भी मतलब कि ना सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उस टाइम पे ना ऐसे ही जो मतलब सांप होते थे और ऐसी मूवीज होती थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी हम लोगों को मूवीज। क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्शन या हॉलीवुड वगैरह ये उतना ज़्यादा आम नहीं था ना, क्योंकि हम लोगों को देखने को नहीं मिलता था उतना ज़्यादा। इसकी वजह से ऐसी मूवीज हम लोग देखते थे। लेकिन इस मूवी में हम लोग देखते थे कि VFX का मतलब कितना ज़्यादा अभी के अगर मुकाबले में हम लोग देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ना अजीब सा VFX यूज़ किया है उस टाइम पे भी बड़ा, उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे बड़ा अच्छा लगता था जब हम लोग भी जब छोटे थे। तो उस टाइम पे ये मूवी देखी तो इतनी अच्छी मूवी, इतने अच्छा ये वो उड़ा है, ये है वो है, ये जो सांप की जो भी शक्तियाँ उन्होंने दिखाई थी, तो बड़ा अच्छा लगता था देखे। वैसे भी एक्शन मूवी है ये, और सनी देओल भी हैं, और भी कितने ज्यादा एक्टर्स हैं इस मूवी में। तो मूवी मजेदार है, कहानी भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन वही वो जो विद्या है उसको बस यही लगता है कि इन सब ने मिलके किया है जो भी किया, इन सब ने मिलके हाँ किया है। लेकिन उन दो को तो मार दिया है, लेकिन दो और को मार दिया है। उसको है कि सबको ही मारना है अभी। तो देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक देख के अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। होप सो कि मैं ऐसी मूवीज मतलब वीडियोस अभी रोज बनाती ही रहूं, या फिर जो भी है टाइम मिलेगा, व्यूज आए तो फिर दिल चाहता है बनाने का। हाँ, तो देखते रहिए आप लोग। ऐसे आपको मिलेंगे इसके लिए। सभी के लिए इतना शुक्रिया।